अब तीसरी लाइन है कि होऊं नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे और आवे। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्न। कृतज्ञ कौन होता है? जो किए गए उपकारों को भी भूलता नहीं है, वो कृतज्ञ होता है। और जो किए हुए उपकारों को भूल जावे, याद नहीं रखे, वो कृतघ्न होता है। आज आप देखिए, मैं एक बात ध्यान रखिए कि मैं मंच से कुछ बोलता हूं तो किसी राजनीति से मेरा मतलब नहीं है, परंतु एक गुणग्राही दृष्टि हमारी होनी चाहिए। गुण जिसके पास में हो उसकी बात करना चाहिए, और जो गुणग्राही दृष्टि रखता है वही साधारण से असाधारण बनता है। नारायण कृष्ण जी में गुणग्राही दृष्टि थी। एक जगह देखा उन्होंने, कुत्ता एकदम दुर्गंध उसको आ रही है। पांडवों ने कहा, रे कितना गंदा कुत्ता है, कितनी दुर्गंध आ रही, बास आ रही है। कृष्ण जी बोले कि उसमें भी उसके दांत कितने अच्छे चमक रहे हैं। इंसान ने कोयल को देखा और देखकर कहा, वाह कोयल, तू कितना अच्छा गाती, कितना सुंदर गाती, कितना अच्छा बोलती है, पर तेरा रंग काला नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर समुद्र को देखा, बोले वाह समुद्र, तू कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना जल तेरे अंदर है, पर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। चांद को देखा इंसान ने तो बोले वाह चांद, वाह क्या तेरा रूप है, कितना सुंदर है, पर तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिलकर इंसान से कहा कि वाह इंसान, वाह तू कितना अच्छा है, भगवान की संतान है, पर तुझ में दुर्गुण देखने का गुण ना होता तो तू कितना अच्छा होता। हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे और आवे। किसी किए हुए उपकार को मत भूलो। किसी ने आपके साथ में उपकार किया है, थोड़ा भी उपकार किया है, उसको जीवन भर याद रखो और स्वयं उपकार करके भूल जाओ। ये आत्म कल्याण का सबसे बड़ा सूत्र आपके लिए है। नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत है। जो भी अच्छा करो, अच्छा करके दरिया में डाल, मतलब भूल जाओ। पर आज का सिद्धांत, जो कुछ कर फेसबुक पे डाल, कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल। अच्छा डालो ठीक है, पर कुछ भी डाल दो। हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे और आवे। किसी ने हमारे साथ में अच्छा किया है, हमको सहायता की है, शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप में हमारे को संबल दिया, सपोर्ट किया है, सारी जिंदगी आप याद करो उसे। जैसे अभी अटल जी का देहावसान हुआ, 2005 से संन्यास उन्होंने ले लिया, 2009 से उनकी बोलती बंद हो गई, नहीं बोल पाते थे, और आखिरी स्थिति में ये था कि उनकी विस्मृति भी चली गई थी, याद नहीं रहता था, किसी को पहचानते नहीं थे। लेकिन आप देखिए कि बंदा गया 16 अगस्त 2018 को, जिस दिन उनका देहावसान हुआ, उस दिन से लेकर के आज तक चर्चा है एक वो ऐसा प्रधानमंत्री कि जिसके लिए देश नहीं विदेश के झंडे भी सम्मान में नीचे उतर गए और सब लोग उसको याद कर रहे हैं। ये कृतज्ञता, उनमें जो अच्छाई थी, जो गुण थे, सबसे बड़ा गुण था कि सबको अपना बनाने की उनमें कला थी। ध्यान रखना कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटी मानसिकता है। अयम निज परो वेत्ति मानसम लघु चेतसाम। अयम निज परो वेत्ति, कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये किसकी बुद्धि है? मानसम लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि का व्यक्ति बोलता है। और बड़ा जिसका ब्रॉड माइंड होता है उसके लिए कहा है उदार पुरुषाणाम वसुधैव स्वकुटुंबकम। उदार पुरुष के लिए सारा संसार ही अपना परिवार होता है। हम लोग को देखिए, हम लोगों ने एक माता पिता को छोड़ दिया,
एक परिवार को छोड़ दिया, आज सारा संसार हमारा परिवार है, हमारा अपना कुटुंब है। कई बार जाते हैं नए नए स्थानों पर और एक जगह पहुंचे, आदमी को बहुत भक्ति जगी, बोले वाह कितना अच्छा आप बोलते हैं, कितने शांत परिणाम हैं, आपके माता पिता कौन है? तो मैंने उससे बोला कि चौके में आना, बतला दूंगा। अब चौके में गए तो वो खड़ा इंतजार कर रहा कि गुरुदेव बताएंगे कि माता पिता का, इशारा कर रहा हूँ माता पिता कहाँ हैं। मैं समझ गया, मैंने कहा हूँ। बाद में लौट के आए, बोले आपने कहा था चौके में बताएंगे माता पिता। मैंने कहा मैंने बताया था। बोले कहाँ बताया था? मैंने कहा अरे भाई, उस चौके में जितने लोग आहार दे रहे हो सभी हमारे माता पिता हैं। एक माता पिता को छोड़ दिया, सारा संसार हमारे लिए माता पिता है, सब हमारा परिवार, हमारे भाई और बंधु हैं। उदार पुरुषाणाम वसुदेव सुकुटुंबकम। उदार पुरुष के लिए सारा वसुधाई अपना कुटुंब बन जाता है। और जो सबको अपना मित्र समझता है वही अजात शत्रु विश्व का मित्र हो सकता है। आज अटल जी को अजात शत्रु कहा जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, जनता दल, इनको तो छोड़ दीजिए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से निरंतर हमले होते हैं वह पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आज भारत ने ऐसा नेता खो दिया जिसने शांति की मशाल उठाई थी और वो हमारे पास शांति का पैगाम लेकर आया था, लेकिन शर्म है कि हम उसके पैगाम को समझ नहीं पाए। कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, तालियां आपके अटल जी के लिए हैं। ये कृतज्ञता है कि आज हमारे मुनीषी तरुण सागर जी, एक बहुत अच्छे संत, एक विनम्र संत, एक सुलझे हुए संत, मैंने उनकी विनम्रता देखी कि वो दीक्षा में मेरे से बड़े हैं। उनकी दीक्षा 1989 की है, मेरी दीक्षा 1991 की है। और अपने वक्तृत्व से, अपने व्यक्तित्व से बहुत विशाल व्यक्तित्व उनका है, परंतु विनम्रता उससे ज़्यादा बढ़कर है। जब 2010 में, 2011 में जनवरी में पुष्पगिरी महोत्सव हो रहा था और पहली बार हम लोग का मिलना वहाँ पर हुआ, वो मुझको अच्छे से जानते, मैं उनको जानता हूँ, सभी जानते हैं। जब मैं पहुँचा वहाँ पर पुष्पगिरी महोत्सव में तो स्पेशल तरुण सागर जी मेरे कक्ष में आए। आकर के पूरी उन्होंने मेरी भक्ति की, विनय किया, प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने आचार्य पद का पूरा गौरव रखा, उन्होंने आचार्य पद का मान रखा। मैंने भी उनको बिठाया, हम दोनों साथ में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि आचार्य श्री, मैं तो सिर्फ प्रवचन करके लोगों में प्रभावना करता हूँ, परंतु आपको मुझसे विशेष गुण मिला है कि आप सुंदर सुंदर विधान कविताएं लिख करके आपने भी अपने आप को अजर अमर कर लिया है। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, परंतु जो कृतियां हैं, हमारे कर्तृत्व हैं, हमारे जो हैं, यही सब रह जाएंगे। महान भावों, कभी जो बड़े होते हैं वो अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। रहीम कवि कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारा मोल। कीमत हीरे की हीरे के साथ में होती है। जो इत्र होता है, सेंट होता है, परफ्यूम होता है, उसको ऐड और प्रचार देना पड़ता है, पर जो फूल होता है उससे कोई प्रचार नहीं करना पड़ता है, उसकी सुगंध तो अपने आप फूलों से आती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए, और गुण पाने के लिए जो गुणवान हैं उन गुणवानों के प्रति हमारे अंदर प्रमोद भाव होना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुण बढ़ाइए, गुणों को पाइए, गुणों को दीजिए, गुणों को प्राप्त कीजिए। ये गुण ही संसार में आपको अजरमर कर देंगे। कुछ अटल जी में गुण थे जो आज सारा संसार उनको याद कर रहा है, और हमारे तरुण सागर जी के अंदर एक अच्छे गुण हैं कि उन्होंने जन तक जैन धर्म को पहुंचाया, और आज भी उनकी भावना है। इस कारण से आज सारा संसार, सारा राष्ट्र उनके लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। ये कृतज्ञता है। हमें कभी किसी की अच्छाई को भूलना नहीं चाहिए, और ध्यान रखना, शुरुआत अपने घर से करना चाहिए।
मतलब जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपको नाम दिया है, आपको पहचान दी है, उनके प्रति आपको सारी जिंदगी कृतज्ञ रहना चाहिए। जिन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, ऐसे माता पिता का दिल किसी बेटे को नहीं दुखाना चाहिए, किसी बहू को दुखाना नहीं चाहिए। आज हमारे देश में वृद्धाश्रम हमारी समाज की मानवता के नाम पर कलंक है। हर एक बच्चे को अपने माता पिता को संभाल करके रखना चाहिए। जैसे माता पिता ने बचपन में बच्चे को संभाला, जब बच्चा बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता था, उसके हर एक इशारे को माँ समझ लेती थी। और आज शर्म की बात है कि वो बेटा कलेक्टर होकर के, सीए होकर के, आईएएस आईपीएस होकर के, जब माँ बेचारी भूल नहीं पाती है तो उसके इशारे को समझ नहीं पाता है। कृतज्ञता लाइए, कृतज्ञ मत बनिए। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, नाम दिया है, पहचान दी है, ऐसे माता पिता का जो सम्मान करता है वही देश में श्रवण कुमार के समान पूजा जाता है। और जो ऐसे माता पिता के साथ तिरस्कार करता है, वृद्धाश्रम के अंदर पहुंचाता है, वो मानवता के नाम पर कलंक है। आज की 4 भावनाएं आपसे कह रही हैं कि अपने माता पिता का इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो। उन्होंने जो तुम्हारे लिए दिया है उसके प्रति कृतज्ञ रहो। आज बड़ा दुख होता है जब माता पिता आकर रोते हैं, दुखी होते हैं। उनका बुढ़ापा जो बिगाड़ता है, ध्यान रखना उसका ही बुढ़ापा बिगड़ने वाला है। यदि आप उनका बुढ़ापा संभालोगे तो कोई तुमको संभालने आएगा, और यदि तुमने अपने माता पिता को नहीं संभाला तो निश्चित रूप में तुम 1 गुना करोगे, तुमको 4 गुना बदतर हालत मिलेगी। यदि अच्छा चाहते हो तो अच्छा दो। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया उसकी अच्छाई को मत भूलो, उसको ध्यान में रखो। सारी जिंदगी आप सब कुछ करके भी माता पिता के उपकार का बदला नहीं चुका सकते। जो उन्होंने दिया है वो कोई नहीं दे सकता है। ये 4 लाइन आपसे यही कह रही है कि हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह ना मेरे और आवे। किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं आवे, न अपने माता पिता के प्रति, न अपने परिवार के प्रति, न अपने देश के प्रति, न अपने धर्म के प्रति, किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं आवे। और गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण को ग्रहण कीजिए और दोष को छोड़ दीजिए। यदि आप दुनिया में देखते रहे दोष है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो ध्यान रखना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हमसे बुरा कोई नहीं है। इसको उल्टा कर लो। आप कहिए कि ये अच्छा है, ये बहुत 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 अच्छा है। तो ये जो अच्छा अच्छापन कहते हैं, उंगलियां कहती हैं कि वो अच्छा है, तू भी 3 गुना अच्छा है। ये उंगली, आप किसी को 1 गुना कहेंगे, 3 गुना आपको संकेत मिलेगा। यदि हम किसी को बुरा कहते तो हम बुरे हैं, यदि हम बुरे तो हमको बुराई दिखती है। जैसा हमने अपने चश्मा लगाया है वैसा हमको दिखता है। इसलिए अपनी आंखों से बुराई का चश्मा उतार करके रख दो और भलाई का, अच्छाई का चश्मा पहनो। सारा संसार आपको अच्छा ही अच्छा लगेगा, भला ही भला रहेगा, और आप भले हो, अच्छे हों। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ बोलो अहिंसामय सनातन जैन धर्म की। महान भवो। मेरी भावना, मेरी भावना, तेरी भावना, हम सबकी भावना। आइए करते हैं थोड़ा उसका पाठ। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं।
रहे सदा सतसंग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देश के दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। भावना मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। कुमार्ग रतों पर मैं उन पर, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, अथवा कोई कैसा ही भय ज्ञान, तो भी न्याय मार्ग से मेरा होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी में नहीं रहे, अडोल अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहन। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, पैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी प्रजा शांति से, परम अहिंसा फैले सर्वहित, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे। ये मेरी भावना जो आज पूरी हो गई आपकी।